देश की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की, जहां मिर्जापुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर में हुआ भीषण दर्दनाक हादसा, ट्रक और ट्रैक्टर में हुई जोरदार भीषण टक्कर। बड़ी जानकारी मिर्जापुर से आपको बता रहे हैं, ट्रक और ट्रैक्टर में हुई जोरदार भीषण टक्कर। खड़ी ट्रैक्टर में पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। ट्रैक्टर सवार कई मजदूरों की हुई दर्दनाक मौत। आपको बता दें, इस हादसे में लगभग 10 मजदूरों की मौत हो गई है, तो वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। बड़ी जानकारी मिर्जापुर से आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर में हुआ भीषण दर्दनाक हादसा। आपको बता दें, ट्रैक्टर पर कुल 13 मजदूर सवार थे, जिसमें 10 की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। मिर्जापुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगभग 10 मजदूरों की इस घटना में मौत हो गई और करीब 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। मिर्जापुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कछवा थाने के कछवा और मिर्जा मुराद का ये मामला, जहां भीषण सड़क हादसा। आज रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि मिर्जा मुराद कछवा बॉर्डर पर जीटी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जो कि अनियंत्रित हो चुका था। तत्काल इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँचे और वहाँ पर जो भी बचाव का कार्य शुरू किया गया। उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए बीएचयू भिजवा दिया गया है। और खबर आपको मिर्जापुर से बता रहे हैं, जहां मिर्जापुर में दर्दनाक सड़क हादसा और हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशुतोष त्रिपाठी जुड़ गए हैं। आशुतोष, जो घायल हैं, करीब 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल घायलों की स्थिति को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास, और क्या ट्रक चालक को अभी तक हिरासत में लिया गया है? आशुतोष, एक अनियंत्रित ओवरलोड ट्रक की वजह से जो है वो खड़ी ट्रैक्टर पे जो है अनियंत्रित ओवरलोड ट्रक जो है खड़ी ट्रैक्टर पे जाके गिरी। जैसे ही जाके जो है पीछे से जो जोरदार टक्कर मारती है। जोरदार टक्कर की वजह से 10 लोगों की जो है दर्दनाक मौत हो जाती है और उसके बाद जो है उसमें ट्रैक्टर में सवार 13 लोगों में से 10 लोग की मौत हो जाती है और 3 लोग तो जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में आकाश कुमार, जमुनी और अजय सरोज जो है 3 लोग जो है घायल हो गए हैं। घायलों को बीएचयू के ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। गंभीर रूप से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डॉक्टर जो है अपनी देखरेख में उन लोग का उपचार कर रहे हैं। जी। और आशुतोष, एक सवाल ये भी है कि क्या ट्रक चालक जो फरार हो गया मौके से, उसको लेकर पुलिस की तरफ से अभी क्या कुछ कहा गया है? कब तक उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी? जी हाँ, आपको बता दें कि पुलिस जो है ट्रक मालिक और ट्रक चालक के लिए जो है टीम गठित करके जांच की जा रही है और जांच करने के बाद जो है ट्रक किसका है और ट्रक के ड्राइवर कौन है, ट्रक चालक जो फरार हो गया है उसके पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। जी ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको मिर्जापुर से बता रहे थे, जहां मिर्जापुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में करीब 10 मजदूरों की मौत हो गई, तो वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। और साथ ही आपको बता दें, मौके से ट्रक चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अमेठी घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान, बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को दुखद और चिंताजनक बताया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों और वहां के पुलिसकर्मियों पर एक्शन ले। साथ ही उन्होंने लिखा है कि यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 लोगों की एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना अति दुखद व चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों व वहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर रायबरेली पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है और इसी को लेकर मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि सरकार दोषियों व वहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ ना रहें। बड़ी जानकारी आपको अमेठी कांड से जुड़ी बता रहे हैं, जहां अमेठी में घर में घुसकर टीचर समेत पूरे परिवार को बदमाशों ने गोली मार दी। इस घटना में टीचर, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और अब इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर इस घटना को अति दुखद और चिंताजनक बताया है। साथ ही कहा कि सरकार दोषियों और वहां के पुलिसकर्मियों पर एक्शन ले। अमेठी घटना पर मायावती का बयान आपको बता रहे हैं। अमेठी घटना अति दुखद और चिंताजनक। मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये बातें लिखी और कहा कि सरकार दोषियों और वहां के पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन ले। कि आखिर क्यों, जब 18 अगस्त को मृतक और उसकी पत्नी ने चंदन वर्मा नाम के व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ की घटनाओं में मुकदमा दर्ज कराया, तो रायबरेली पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। इसी को लेकर कई सवाल रायबरेली पुलिस पर खड़े हो रहे हैं और अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर सरकार से दोषियों और रायबरेली पुलिस पर एक्शन लेने की बात कही है। तो बड़ी जानकारी अमेठी घटना से जुड़ी आपको बता रहे हैं। अमेठी घटना दुखद और चिंताजनक, मायावती ने लिखा। साथ ही उन्होंने लिखा कि सरकार दोषियों और वहां के पुलिसकर्मियों पर एक्शन ले। बढ़ते हैं आगे खबरों में और अब बात कर रहे हैं मिर्जापुर सड़क हादसे की, जिस पर मिर्जापुर सड़क हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, अफसरों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर लिखा कि आज जनपद अमेठी में हुई घटना अति निंदनीय है और साथ ही उन्होंने कहा कि राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए सीएम योगी ने निर्देश भी दिए हैं और घायलों को इलाज भी अच्छे से कराया जाए, ये बातें भी कही गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको बता दें, मिर्जापुर सड़क हादसे में 10 मजदूरों की मौत हुई है, तो वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। और अब सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मिर्जापुर सड़क हादसे से जुड़ी। अहम जानकारी मिर्जापुर सड़क हादसे से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया।
कहा कि घायलों का समुचित उपचार किया जाए। आपको बता दें, मिर्जापुर सड़क हादसे में अब तक 10 मजदूरों की मौत हो चुकी है। ट्रैक्टर में 13 मजदूर सवार थे, जिसमें 10 की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं यूपी के अमेठी जिले की, जहां शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी चौराहे के पास एक बड़ी वारदात हुई। यहां बदमाशों ने घर में घुसकर एक सरकारी अध्यापक, उसकी पत्नी और 2 बच्चों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि मृतक शिक्षक सुनील अपने परिवार के साथ अहोरवा भवानी इलाके में किराए के कमरे पर रहता था। सुनील जिले के सिंहपुर ब्लॉक में एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में तैनात था। वो रायबरेली जिले जगतपुर थाना क्षेत्र के सुदामापुर गांव का रहने वाला था। सुनील के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी दृष्टि और 2 बेटे, 2 साल का एक बेटा भी है और चारों को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के अमेठी से ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। आपको बता दें, अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। खबर आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां अमेठी में घर में घुसकर टीचर समेत पूरे परिवार को बदमाशों ने गोली मार दी। इस घटना में टीचर, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, थाना शिवरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना, उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां अमेठी जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, सुनील कुमार, उसकी पत्नी व 2 मासूम बच्चों की हत्या का मामला है। पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षक, उसकी पत्नी व 2 मासूम बच्चों की हत्या का मामला। आपको बता दें, मृतका ने 18 अगस्त को रायबरेली में दर्ज करवाया था मुकदमा। शहर कोतवाली में चंदन वर्मा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। मारपीट व जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का आरोप लगाया था। सुमित्रा हॉस्पिटल में बच्चे को दिखाने पति के साथ गई थी मृतका। मृतका पूनम को तहरीर पर दर्ज किया था कई धाराओं में मुकदमा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना कोई जांच पड़ताल हुई, जिसके बाद अब रायबरेली पुलिस की कार्रवाई पर, कार्यशैली पर कई सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं।
सुनील के पिता ने भी आरोपी चंदन पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही रायबरेली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। मृतक के पिता ने रायबरेली पुलिस पर कई सवाल उठाए। आपको बता दें 4 हत्याओं के बाद एक्टिव हुई रायबरेली पुलिस। रायबरेली पुलिस पर भी मृतक के पिता ने उठाए सवाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब जाकर 4 हत्याओं के बाद एक्टिव हुई रायबरेली पुलिस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीते 18 अगस्त के आसपास मृतक और उसकी पत्नी ने चंदन वर्मा नाम के व्यक्ति के खिलाफ SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में रायबरेली कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। चंदन वर्मा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। चंदन वर्मा की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसके बाद अब मृतक के पिता ने रायबरेली पुलिस की काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अमेठी हत्याकांड से जुड़ी, जहां खबरों में आगे बढ़ते हैं और अमेठी में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। रायबरेली से अहम जानकारी, जहां अमेठी सांसद KL शर्मा ने सरकार व प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को बख्शा ना जाए, साथ ही आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। ये बातें किशोरी लाल शर्मा की तरफ से कही गई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं लगातार मृतक के परिजनों के संपर्क में हूं और इस मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। किशोरी लाल शर्मा ने ये बातें भी कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाने में हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमेठी सांसद KL शर्मा जी, इनसे हम जानते हैं कि आखिर इस जघन्य हत्याकांड को लेकर के क्या कहेंगे। सर, देखा जाए तो अमेठी में जिस प्रकार हत्याकांड हुआ उसको किस नज़रिए से आप लोग देख रहे हैं और क्या अभी तक आप लोग? नहीं, ये बहुत ही जघन्य अपराध है, जिसकी इसी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है कि अपराधियों में पुलिस का भय ही खत्म हो गया। इससे ये लग रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशंस हैं वो दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है। तो ये हम लोग मतलब अगर अपराधियों में कानून का डर नहीं होगा तो फिर इस तरह के अपराध होते ही रहेंगे। तो मेरा यही है कि इस केस की तह तक जाए, क्योंकि मेरे उनके पिताजी से भी बात हुई, मेरी DM साहब अमेठी से भी बात हुई, तो लगे हैं सब लोग। तो लेकिन बस मेरा यही है कि इस घटनाक्रम की तह तक जाया जाए। जो भी कल्प्रेट है इसके अंदर, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सर, अगर देखा जाए तो ये जो परिवार था वो रायबरेली का ही रहने वाला था। बीते दिनों 18 अगस्त को यहाँ मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज हुआ है, उसको लेकर के अभी तक आप लोगों ने बातचीत किया है, क्या निकल करके निष्कर्ष आया है? क्योंकि ये जो है इनके पिताजी से मेरी बात हुई तो वो भी इसी बात को लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। तो क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस कर रही है, अभी उसके ऊपर कहना टू अर्ली। तो मतलब ये है कि मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर ये घटना है उसके पीछे, तो निश्चित रूप से फिर पुलिस की लापरवाही है कि अगर आप अपराधी को अगर छेड़खानी किया उसने, जो उसके पिताजी बता रहे, तो किया, उसके बाद अपराधी अगर खुले में घूम रहा है तो निश्चित रूप से ये पुलिस की फिर नाकामी है। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमेठी सांसद KL शर्मा जी थे, जिन्होंने बताया कि लगातार उन पीड़ित परिवार से जो है बातचीत हो रही है और उनको जल्द से जल्द न्याय मिले, इसको भी लेकर के वो लगातार प्रशासन से जुड़े हुए हैं। केशवानंद शुक्ला, K न्यूज़, रायबरेली। और अब बात कर रहे हैं, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है दूसरा दिन। माता के दर्शन पूजन को मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां के दर्शन को दूर दूर से पहुंचे मां के भक्त। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है दूसरा दिन। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां माता के दर्शन पूजन को उमड़ी भक्तों की भीड़। मां के दर्शन को दूर दूर से पहुंचे मां के भक्त। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज
मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है नवरात्रि का दूसरा दिन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। माता के दर्शन पूजन को उमड़ी भीड़। लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मां के दर्शन को दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज का दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ऐसे में आज के दिन भी माता के दर्शन पूजन को श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों के बाहर देखी जा सकती है। मां के दर्शन को दूर दूर से भक्त मंदिरों में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं सीतापुर की, जहां सीतापुर हरदोई मार्ग पर देर रात हुआ सड़क हादसा। बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां टक्कर लगने से बाइक सवार दोनों युवकों की मौत। टक्कर लगने से बाइक सवार दोनों युवकों की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुंशीगंज निवासी शुभम और पुनीत के रूप में पहचान हुई मृतकों की। टक्कर लगने से बाइक सवार दोनों युवकों की मौत। और घटना के घंटों बाद तक मौके पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हरदोई सीतापुर मार्ग पर देर रात हुआ सड़क हादसा। बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। टक्कर लगने से बाइक सवार दोनों युवकों की मौत। मुंशीगंज निवासी शुभम और पुनीत के रूप में दोनों मृतकों की पहचान हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। टक्कर लगने से बाइक सवार दोनों युवकों की मौत। बढ़ते आगे खबरों में और अब बात कर रहे हैं बहराइच की, जहां पिंजरे में कैद हुआ तीसरा तेंदुआ। कतरनिया घाट इलाके में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। बड़ी जानकारी बहराइच से आपको बता रहे हैं। दहशत का पर्याय बना तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद। दहशत का पर्याय बना तेंदुआ अब पिंजरे में हुआ कैद। 2 तेंदुए के पकड़ने के बाद पकड़ा गया अब ये तीसरा तेंदुआ। ककराहा रेंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। वन विभाग की टीम कई दिनों से जांच में जुटी थी और अब जाकर ये तीसरा तेंदुआ
पकड़ लिया गया है। बड़ी जानकारी बहराइच से आपको बता रहे हैं। पिंजरे में कैद हुआ तीसरा तेंदुआ। कतरनिया घाट इलाके में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। दहशत का पर्याय बना तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद। आपको बता दें, 2 तेंदुओं के पकड़ने जाने के बाद अब ये तीसरा तेंदुआ पकड़ लिया गया है। ककराहा रेंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत में ये तेंदुआ पकड़ा गया और वन विभाग ने लगातार 3 दिनों से पिंजरा लगाया था और देर रात वन विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पिछले कई दिनों से वन विभाग की टीम जांच में जुटी थी। आपको बता दें, बहराइच में कई दिनों से तेंदुए का आतंक लगातार जारी था। ग्रामीण दहशत में थे और अब ये तीसरा तेंदुआ पकड़ लिया गया है। बहराइच से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पिछले कई दिनों से वन विभाग की टीम जांच में जुटी थी और पिंजरा भी लगाया था, जिसके बाद अब देर रात को वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। तीसरे तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया है, पकड़ लिया है। बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं। पिंजरे में कैद हुआ तीसरा तेंदुआ। चलिए बढ़ते आगे खबरों में और अब बात कर रहे हैं बागपत की, जहां हिजाब की आड़ में बच्ची का अपहरण कांड। 6 माह की बच्ची को किडनैप कर ले गई बुर्का नशी महिला। बागपत से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 6 माह की बच्ची को किडनैप कर ले गई बुर्का नशी महिला और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरे में बच्ची की बहन की गोद से लेती दिखी बुर्का पहने महिला। परिवार ने बरामदगी की लगाई गुहार, जिसके बाद पुलिस तलाश में जुटी। पुलिस विभाग ने टीम का गठन किया। बड़ौत कोतवाली के बावली गांव में ये वारदात हुई। बागपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिजाब की आड़ में बच्ची का अपहरण कांड। 6 महीने की बच्ची को किडनैप कर ले गई बुर्का नशी महिला और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आपको बता दें, सीसीटीवी में बच्ची की बहन की गोद से ले जाती दिख रही है बुर्का पहने महिला। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वंदे भारत ट्रेन पर हमला हुआ, पथराव हुआ। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पथराव में C7 कोच का शीशा टूटा। बड़ी जानकारी कानपुर से आपको बता रहे हैं। वाराणसी से दिल्ली जा रही थी वंदे भारत एक्सप्रेस। पनकी स्टेशन से निकलते ही ट्रेन में किसी ने चलाया पत्थर। बुधवार शाम को हुई घटना। आरपीएफ ने पूरे मामले को दबाया, ये भी जानकारी मिल रही है। मामला वंदे भारत ट्रेन से जुड़ा होने के कारण दर्ज हुई एफआईआर। मामले की जांच पड़ताल शुरू। आखिर किसने चलाया पत्थर, ये बड़ा सवाल। रेलवे संपत्ति को हानि पहुंचाने की दर्ज हुई एफआईआर। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं। मामले की जांच पड़ताल शुरू और सवाल ये कि आखिर किसने चलाया पत्थर। रेलवे संपत्ति को हानि पहुंचाने की दर्ज हुई एफआईआर। आपको बता दें, पनकी स्टेशन आरपीएफ प्रभारी ने एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है।
पहले भी जीएमसी क्षेत्र में वंदे भारत में पथराव हुआ था, आपको बता दें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौस्तुभ मिश्रा जुड़ गए हैं। कौस्तुभ, वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है, फिलहाल क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास? आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के कानपुर में अभी तक तो ट्रेन को पलटाने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन अब ट्रेन पर पथराव की घटना भी सामने आई है। वाराणसी से दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर बुधवार शाम को पथराव किया गया, जिसमें ट्रेन के C7 कोच का शीशा टूट गया, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि यह घटना पनकी स्टेशन से ट्रेन के निकलते हुई, जब किसी अज्ञात व्यक्ति ने अचानक ट्रेन पर पत्थर फेंका। घटना के तुरंत बाद आरपीएफ सक्रिय हो गया, लेकिन शुरू में इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में इस घटना के संदर्भ में एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि ये मामला रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। पनकी स्टेशन के आरपीएफ प्रभारी सत्येंद्र यादव ने इस मामले की पुष्टि भी की है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई और जांच शुरू कर दी गई। आपको बता दें, घटना की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ ने तुरंत जांच शुरू कर दी है कि आखिर पत्थर चलाने वाला व्यक्ति कौन था और किन कारणों से इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से पत्थर फेंका गया है, क्या कोई जनहानि की खबर है या फिर क्या अपडेट आपके पास कौस्तुभ? देखिए, इस घटना में कोई जनहानि खबर नहीं है। आपको बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस जो अपनी तेज रफ्तार और सुरक्षा के लिए जानी जाती है, पर इस तरह के हमले से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले भी जीएमसी क्षेत्र में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई थी। जी बिल्कुल कौस्तुभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे कानपुर से, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया। बुधवार शाम को हुई घटना, आरपीएफ ने पूरे मामले को दबाया। मामला वंदे भारत ट्रेन से जुड़ा होने के कारण अब इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। और सवाल ये है कि आखिर किसने पत्थर चलाया। रेलवे संपत्ति को हानि पहुंचाने की एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी जानकारी कानपुर से आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां छात्राओं से टॉयलेट साफ कराने पर बड़ा एक्शन। बीएसए संजय सिंह ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं। बीएसए संजय सिंह ने की मामले में बड़ी कार्रवाई। प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक सस्पेंड किए गए हैं। आपको बता दें, टॉयलेट साफ कराते छात्रों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब बीएसए संजय सिंह ने बड़ी कार्रवाई की। बीईओ को जांच के आदेश दिए और जांच रिपोर्ट आने के बाद सस्पेंड का एक्शन लिया गया है। शिक्षकों की राजनीति के चलते वीडियो किया गया था वायरल। दमखोदा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गरगैया का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां छात्राओं से टॉयलेट साफ कराने पर बड़ा एक्शन लिया गया। बीएसए संजय सिंह ने मामले में बड़ी कार्रवाई की। बरेली से अहम जानकारी, प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक सस्पेंड किए गए हैं। आपको बता दें, बीएसए संजय सिंह ने बीईओ को जांच के आदेश दिए और जांच रिपोर्ट आने के बाद सस्पेंड का एक्शन लिया गया है। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, शिक्षकों की राजनीति के चलते वीडियो किया गया था वायरल। दमखोदा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गरगैया का मामला आपको बता रहे हैं। और अब बात करें अमरोहा की, जहां सड़क पर कार बनी आग का गोला। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। अमरोहा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सड़क पर कार बनी आग का गोला। कार सवार 2 लोगों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। देखते ही देखते धू धू कर जल उठी कार। कुछ ही देर में कार पूरी तरह जलकर हुई खाक। अमरोहा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कार पूरी तरह जलकर हुई खाक।
लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के कैलसा मार्ग की ये घटना, जहां सड़क पर कार बनी आग का गोला और कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। देश की बात में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देश की बात में आप बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां राजधानी के जोन 3 में डेंगू का बड़ा खतरा। फैजुल्लागंज, अलीगंज, त्रिवेणी नगर समेत कई इलाके प्रभावित। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। फैजुल्लागंज, अलीगंज, त्रिवेणी नगर समेत कई इलाके प्रभावित। इन इलाकों में डेंगू के 90 मामले आए सामने। लखनऊ में अब तक डेंगू के 600 मामले आए सामने। इन इलाकों में डेंगू के 90 मामले आए सामने। राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ में अब तक डेंगू के 600 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग कर रहा एंटी लार्वा का छिड़काव। राजधानी के जोन 3 में डेंगू का बड़ा खतरा। फैजुल्लागंज, अलीगंज, त्रिवेणी नगर समेत कई इलाके प्रभावित। आपको बता दें, अब तक लखनऊ में डेंगू के 600 मामले सामने आए। इन इलाकों में डेंगू के 90 मामले सामने आए। बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां अब तक डेंगू के 600 मामले आए सामने। डेंगू के मामले में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। सुबह से ही माता के मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की भक्त कर रहे हैं पूजा अर्चना। बड़ी जानकारी बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं। मां के जयकारों से गूंजे माता के मंदिर और मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मां के जयकारों से गूंजे माता के मंदिर। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए पानी पीने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही सभी मंदिरों पर साफ सफाई के भी इंतजाम किए गए हैं। और अब बात कर रहे हैं मेरठ की, जहां कुट्टू की पूड़ी खाने से 2 दर्जन लोग बीमार। मेरठ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अलग अलग इलाकों में अस्पताल में भर्ती हुए बीमार लोग। मलियाना, भोला रोड, ब्रह्मपुरी में मिले बीमार लोग। बड़ी जानकारी मेरठ से आपको बता रहे हैं। पिछले साल भी कुट्टू खाने से बीमार हुए थे लोग और बागपत की कई महिलाएं भी कुट्टू से बीमार हुई थी। और उससे पहले रुक करेंगे कानपुर का, जहां कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी, उर्सला में तैनात हैं आरोपी नेत्र रोग विशेषज्ञ। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीड़ित महिला ने नेत्र रोग विशेषज्ञ पर लगाया आरोप। पोस्टिंग खत्म होने के बाद धमकाता था आरोपी डॉक्टर। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देता, धमकियां देता था। महिला ने आरोप लगाया है। साल भर से प्रताड़ना बर्दाश्त कर रही थी पीड़ित महिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। स्वरूपनगर थाने का ये मामला, जहां कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का